नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ कंपटीशन टाइम की ये अध्याय वाइज जो है प्रीवियस ईयर बुक की सीरीज़ में। और इसमें हम आजकल उत्तराखंड का भूगोल देख रहे हैं। 2 वीडियो अभी तक आ गई हैं। आई होप कि आपने भी देख ली होंगी और तीसरी वीडियो और आखिरी वीडियो आएगी इसकी, जिसमें हम देखेंगे उत्तराखंड के भूगोल को। ठीक है, उसके बाद हम भारत का भूगोल एक वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद तो हमारी और वीडियोज़ आती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। आज हमारा यहाँ से स्टार्ट है प्रश्न। पहला प्रश्न है श्यामला ताल उत्तराखंड में किस जिले में स्थित है। ठीक है, तो कहाँ है? चंपावत में। इससे पहले जो 150 प्रश्न थे दूसरी वीडियो में हम कर चुके हैं, तो आप उसको जाके ज़रूर देखिएगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक अलकनंदा नदी के बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी नहीं है बोला है। तो कौन सी नहीं है? नंदाकिनी, धौलीगंगा, मंदाकिनी या पिंडारी। देखो जो मंदाकिनी है ना वो इधर से मिलती है और ये सब तो यहाँ से मिलती है, नंदाकिनी, धौलीगंगा और पिंडारी। तो इसलिए ये वाली जो मंदाकिनी अलग हो जाएगी। ठीक है, आगे देखेंगे। गंगा का जो है निर्माण किन नदियों के संगम से होता है। तो गंगा का निर्माण किन नदियों के संगम से होता है? वो होता है भागीरथी और अलकनंदा में। आगे प्रश्न है श्री बद्रीनाथ धाम निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है। तो बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? अलकनंदा के तट पर स्थित है। आगे प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित हिमनद और जनपद में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा नहीं? कफनी कहाँ है? बागेश्वर में है। रालम कहाँ है? रालम ठीक है पिथौरागढ़ में। खतलिंग उत्तरकाशी में। खतलिंग नहीं है उत्तरकाशी में, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, युग्म नहीं है बोला है। और अलकापुरी चमोली में है, बिल्कुल सही। तो सी होगा इसका आंसर। ठीक है, खतलिंग का है रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल में। चलो, निम्नलिखित हिमनदों में से अलकनंदा नदी का उद्गम स्रोत कौन सा है। तो अलक नदी का उद्गम स्रोत कहाँ पे होगा? वो होगा संतोपत। तो कहाँ है? जो संतोपत हिमनद में। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे है बागेश्वर का बागनाथ मंदिर किन दो नदियों के संगम पर है। तो सरयू और गोमती नदी के तट पर है बागेश्वर का जो है बागनाथ मंदिर। आगे देखेंगे। अब इसमें से हमें बताना है संतोपत से अलकनंदा निकलती है, खतलिंग से खतलिंग, पिंडारी से पिंडा निकलती है, खतलिंग से भिलंगना निकलती है और मिलन से पूर्वी रामगंगा। नहीं, ये नहीं होगा। मेरे को लगता है डी होगा, होना चाहिए इसका आंसर ना फिर। हाँ, क्योंकि देखो डी होगा, क्योंकि डी में उन्होंने पूर्वी राम गोरी गंगा हुआ। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी किसी हिमनद से नहीं निकलती। तो कौन सी निकलती है? रामगंगा पश्चिमी। ठीक है, आगे देखेंगे। सोना नदी ग्लेशियर उत्तराखंड में निम्नलिखित जनपदों में से कहाँ है। तो सोना कहाँ पे है? तो सोना है हमारा पिथौरागढ़ में, सोना पानी ग्लेशियर। आगे देखेंगे। जमरानी बांध उत्तराखंड की किस नदी पर प्रस्तावित है। तो कहाँ है? गौला नदी पर। आगे प्रश्न है हमारा इसमें। उत्तराखंड के किस जनपद में नल दमयंती ताल स्थित है। तो कहाँ है? नैनीताल में। आगे देखेंगे। जो है निम्नलिखित में से कौन सी सुमिलित नहीं है। तो देखो कर्णप्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी। कर्णप्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी नहीं, वही गलत है। अलकनंदा और पिंडारी नदी निकलती है, मिलती है। तो ये होगा इसका आंसर, क्योंकि नहीं पूछा है हमसे। ठीक है, आगे देखेंगे। उत्तराखंड में सबसे पुरानी नहर है। तो सबसे पुरानी नहर कौन सी है? ऊपरी गंगा नहर। आगे देखेंगे। आगे प्रश्न है कोटेश्वर बांध का निर्माण किन नदी पर किया जा रहा है। तो कहाँ पे किया जा रहा है? भागीरथी पर। कोटेश्वर का कहाँ पे किया जा रहा है? भागीरथी पर। आगे देखेंगे। आगे प्रश्न है हमारा। उत्तरांचल में निर्माण किया जा रहा है टिहरी बांध है। तो टिहरी बांध कहाँ पर है? किया गया है अभी, तो ये तो बहुत पुराना प्रश्न है इसलिए ऐसे दिया गया है। ठीक है, तो कौन सा है? भिलंगना और भागीरथी। आगे है टिहरी से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो देखो, टिहरी राज्य भारतीय गणराज्य में 1949 में सम्मिलित हुआ था। टाइगर प्रोजेक्ट 1972 में प्रस्तावित किया गया था। आगे है टिहरी बांध में भागीरथी नदी को निगल लिया था। नहीं, टिहरी शहर को जो है उसे निगला था ना, नगर को जिसे कहते हैं, तो ये नहीं होगा। और विलय के पश्चात उस क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप में बना दिया गया। तो ये वाला हो जाएगा, ये वाला नहीं है क्योंकि। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। उत्तराखंड की किस नदी पर किसाऊ बांध निर्माण है। तो कौन सी? टॉस नदी के पास। आगे देखेंगे। प्रसिद्ध टिहरी बांध जिन नदियों के संगम पर बना हुआ है। तो कौन सी? भागीरथी और भिलंगना। आगे देखेंगे। टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है। तो टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है? 260.5 मीटर। निम्नलिखित जो है निम्न नदी घाटी परियोजना में कौन जो है टॉस नदी से संबंधित है। तो टॉस से कौन सी है? वो है खोदरी। आगे देखेंगे। देखो कौन सी है? देवल परियोजना कालीगंगा नदी पर, चिल्का भागीरथी नदी पर और कोटली गंगा नदी पर। ठीक है, जमरानी बांध निम्नलिखित जनपद में स्थित है। तो जमरानी बांध कहाँ पर है? नैनीताल में। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे प्रश्न है हमारा इसमें, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न सीरीज ये हमारी चल रही है। विष्णुप्रयाग, तो विष्णुप्रयाग कौन सा होगा? एक सेकेंड,
चलो स्टार्ट करते हैं। विष्णु प्रयाग कौन सा, इसमें प्रश्न क्या पूछा उसको देख लेते हैं पहले। चीला भागीरथी। कौन सा सम्मिलित नहीं है पूछा है हमसे, ठीक है, नहीं है देख लेते हैं। चलो अलकनंदा विष्णु प्रयाग से मिलती है, बनबसा में यमुना नदी के तट पर है। ये वाला मुझे लग रहा है अजीब सा थोड़ा सा, ये यमुना नदी का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है। चीला गंगा और ये टिहरी भागीरथी, ठीक है। ठीक है, आगे देखेंगे। पंचेश्वर बांध का निर्माण किन नदी के से प्रस्तावित है, कहाँ पे, काली नदी, ठीक है। नेपाल से हमने बात की हुई है ना इस बारे में, उत्तराखंड मतलब उस टाइम पे जिक्र चल रहा था इस बात का। आगे देखेंगे। उत्तराखंड में संचित भूमि को डैश कहा जाता है, तो उत्तराखंड में संचित भूमि को क्या कहा जाता है, तालाब कहा जाता है। आगे देखेंगे। निम्नलिखित सम्मिलित कीजिए दिए गए कूटों में कौन सा सही। संतोपद कौन सा है, संतोपद अलकनंदा, और मिलन गौरीगंगा, खतलिंग भिलंगना, चोरीवाड़ी मंदाकिनी, ठीक है। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जो है पर्वतीय पदन नगर नहीं है, तो कौन सा नहीं है, कोटद्वार भी है, टनकपुर भी है, रुद्रपुर नहीं है, हरिद्वार भी है, रुद्रपुर नहीं होगा, ठीक है। आगे देखेंगे। कौन सा जनपद ताम्र नगरी के रूप में जाना जाता है, तो कौन सा जाना जाता है, वो है अल्मोड़ा। आगे प्रश्न है चाइना पीक किस जिले में स्थित है, तो जो देखो चाइना पीक है ना, चाइना पीक कहाँ है, वो है नैनीताल में, तो नैनीताल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे। बागेश्वर शहर किन नदियों के संगम पर है, तो बागेश्वर की यहाँ पे बात हो रही है, बागेश्वर सरयू और गोमती नदी के तट पर। आगे देखेंगे। कर्णप्रयाग शहर निम्नलिखित नदियों में किसके संगम पर अवस्थित है, तो किसके संगम पर अवस्थित है, अलकनंदा और पिंडर। आगे देखेंगे। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है, तो कहाँ है, वो है उत्तर काशी में, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान। उत्तराखंड में विश्व धरोहर स्थान है, तो उत्तराखंड में विश्व धरोहर स्थान कहाँ है, फूलों की घाटी में। आगे देखेंगे। उत्तराखंड में अर्थव्यवस्था का पर्यटक भूमिका हो सकती है, हाँ हो सकती है। उत्तराखंड में अनेक पर्यटक स्थल हैं, तो ए और आर और इसकी सही भूमिका निभाता है, ठीक है। आगे देखेंगे। आगे प्रश्न है। वर्ष 2015 में उत्तराखंड में निम्नलिखित तीर्थ स्थलों में से किस एक पर सर्वाधिक जनसंख्या में पर्यटक दर्शनार्थी आए थे, तो कहाँ पे आए थे, बद्रीनाथ में। बद्रीनाथ में हमेशा ज़्यादा आते हैं, ठीक है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, तो कौन सा है, वो है केदारनाथ। आगे देखेंगे। पंचकेदार वर्ग में निम्नलिखित में से कौन सा समाविष्ट नहीं है, तो कौन सा नहीं है, वो है विश्वनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर, तुंगनाथ है। आगे देखेंगे। तिल्लू रौतेली मूर्ति स्थापित है, तो कहाँ पर है, बीरो खाल में। किस हिमालय क्षेत्र में कौसानी एक पर्यटक क्षेत्र है, तो कौसानी कहाँ पर है, तो कौसानी जो है हमारा, ये है हमारा कौसानी लघु हिमालय में, कहाँ पे है, लघु हिमालय में। आगे देखेंगे। आगे है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, वो है हरिद्वार। आगे देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में किस जनपद में महिला आरक्षण न्यूनतम थी, साक्षरता यानी कि आरक्षण बोलिए, साक्षरता, तो साक्षरता सबसे कम कहाँ थी, उत्तरकाशी में। आगे देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य में किस जनसंख्या में अनुसूचित जाति की प्रतिशत है, अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत, तो किसमें, वो है 18.76। आगे देखेंगे। आगे प्रश्न है। उत्तराखंड राज्य में लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार है, तो कितना है, 963। आगे देखेंगे। उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जिला कौन सा है, तो कौन सा है, वो है देहरादून। 2001 और 11 के दशक में उत्तराखंड जनपद में वृद्धि दर रही है कितनी, 19.17 दर। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जनपदों में जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम में लगाइए, तो आरोही क्रम में लगाना है, तो पहले हो जाएगा रुद्रप्रयाग, आरोही क्रम में लगाना है क्योंकि छोटे से बड़े की ओर। रुद्रप्रयाग के बाद कौन सा होगा, रुद्रप्रयाग के बाद उत्तरकाशी तो इतना हो नहीं सकता ना, क्योंकि वैसे भी, तो उसके बाद होगा चंपावत, चंपावत भी छोटा है क्योंकि तो उसके बाद होगा चंपावत, तो चंपावत होगा, तो चंपावत इसमें है, ये होगा आंसर, ठीक है। फिर भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा वाला क्वेश्चन। आगे देखेंगे। अन्य पिछड़ी जातियों को केंद्रित जो है केंद्रीय सूची में उत्तराखंड में किन जातियों में अगस्त 2015 में सम्मिलित किया गया, तो कहाँ पे सम्मिलित किया, कहार और तवर संघारिया। करंट अफेयर का क्वेश्चन होगा, ठीक है, 2015 का करंट अफेयर होगा। चलो आगे देखते हैं। आगे देखेंगे। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में लिंगानुपात मैदानी जिलों के अनुपात में अधिक है और पर्वतीय जिलों में पुरुष रोजगार की तलाश में पलायन करते हैं, तो बिल्कुल सही होगा इसका आंसर दोनों, ए और बी।
जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में कार्यशील जनसंख्या में प्रतिशत क्या है? तो कितना है? वो है 38.53। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला कौन सा है? उधम सिंह नगर। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे हमारा वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य में जनसंख्या घनत्व था, तो जनसंख्या घनत्व कितना था? 189। ठीक है, आगे देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में किन जिलों में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि कर रही है? तो कौन सी कर रही है? वो है गढ़वाल और अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल जिसे कहते हैं। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। उत्तराखंड राज्य में जनसंख्या कितनी लगभग कितनी है? तो लगभग कितनी है? वो है 70 लाख, 84,79,562 ना। चलो आगे देखेंगे। उत्तराखंड में किस जिले में जनसंख्या सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है? हरिद्वार में। ठीक है, उत्तरांचल राज्य की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जनपद है हरिद्वार। रिपीटेड प्रश्न है। उत्तराखंड में निम्नलिखित जनपदों में किसकी जनसंख्या न्यूनतम है? तो किसकी है? सबसे न्यूनतम है रुद्रप्रयाग की, रुद्रप्रयाग के बाद चंपावत की। ठीक है, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर, चंपावत। चलो आगे देखेंगे। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की साक्षरता प्रतिशत पुरुष और महिलाओं, देखो ये ना उस टाइम का होगा 2001 का, तो इसको रहने देते हैं। आगे देखिए, आगे प्रश्न है उत्तरांचल का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जनपद है, तो कौन सा है? और वो है देहरादून। ठीक है, आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम है? तो सबसे कम किसकी है? उधम सिंह नगर की। आगे देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में जनसंख्या सबसे कम है? तो किसकी? रुद्रप्रयाग। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में साक्षरता दर कितनी है? 78.82। तो 78.82 तो किसी में भी नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे। अस्थायी जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार उत्तराखंड जिले में 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या कितनी है? तो सबसे ज़्यादा किस में है? अल्मोड़ा में। कितनी है? 1142। ठीक है, कितनी है? 1142 अल्मोड़ा में सबसे ज़्यादा है। लिंगानुपात सबसे ज़्यादा अल्मोड़ा का है। उत्तराखंड जनपदों में प्रांत के लिए जनपद में शिक्षितों की प्रतिशत परसेंटेज सबसे कम है। सबसे कम कहाँ है? वो है हरिद्वार में। ठीक है, उत्तराखंड में जनपदों में प्रांत के किस जनपद में शिक्षितों की यानी कि जो शिक्षित होते हैं लोग, शिक्षकों की नहीं, शिक्षित जो लोग होते हैं ना, यानी एजुकेटेड लोग के परसेंटेज सबसे कम किस में है? हरिद्वार में। ठीक है, इसके हिसाब से वैसे तो देखा जाए तो यूएस नगर भी आता है इसी में ही। चलो आगे देखेंगे। आगे प्रश्न है पिछले दशक में जनसंख्या की दृष्टि में निम्नलिखित में से किस जनपद के क्रम में नीचे हो गया? तो कौन सा? चमोली। ये भी करंट अफेयर ही होगा 2001 का वाला, 2011 के अनुसार से। चलो 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तरांचल की जनसंख्या कितनी है? उस टाइम पे कितनी थी? 85 लाख। ठीक है, अभी भी इससे ज़्यादा ऊपर ही होगी। अब आगे देखेंगे। वर्ष 2011 में जनगणना के आधार पर उत्तराखंड में किस जनपद की ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किसकी होगी? वो होगी हरिद्वार की। उत्तराखंड का न्यूनतम स्त्री साक्षरता वाला जनपद कौन सा है? तो कौन सा? उत्तरकाशी। निम्न जनपदों को 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कौन सा होगा? सबसे पहले होगा चमोली, अल्मोड़ा, देहरादून और हरिद्वार। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के लिंगानुपात क्या है? उत्तराखंड का लिंगानुपात 963 है। क्या है? 963। 963 कहाँ पे? ये वाला। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे प्रश्न है हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में किसका घनत्व जो है? उत्तराखंड में जनघनत्व कितना है? 189 है। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य में साक्षरता दर कितनी है? 78.82 है। उत्तराखंड में निम्नलिखित जिलों में से किसकी जनसंख्या सबसे कम है? सबसे कम जनसंख्या किसकी है? बागेश्वर की। आगे देखेंगे। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में किस जिले में लिंगानुपात सबसे कम है? सबसे कम कहाँ पे होगा? हरिद्वार में। 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य में लिंगानुपात क्या है? बच्चों का लिंगानुपात वह है 890। कौन सा है? 890। अब देखो इसमें बताने सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किसका है? तो किसका है? अल्मोड़ा का।
रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है। उत्तराखंड में कितने जिले 1000 से अधिक जनसंख्या जो है लिंगानुपात वाले हैं? 1000 से अधिक लिंगानुपात कितनों के हैं? 7 के, ठीक है। आगे देखेंगे, उत्तराखंड में निम्नलिखित जनपदों में किस जनपद में शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष आयु के वर्ग का सबसे कम है? तो किसका है? पिथौरागढ़ का। किसका है? पिथौरागढ़ का। अब यहाँ पे जो है अनुसूचित जाति है, उत्तराखंड में वन जाति जनजाति किस जनपद से निवास करती है? वन राजी जनजाति किस जनपद में निवास करती है? तो कहाँ करती है? बागेश्वर, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़। कहाँ करती है? ये करती है पिथौरागढ़ में। उत्तराखंड में निम्न में से कौन सी जनजाति मुख्य रूप से भेड़ पालन संलग्न है? कौन सी है? भोटिया। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? तो कौन सी नहीं है? बेगा नहीं है। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने स्थान आरक्षित रखे गए हैं? तो कितने रखे गए हैं? 2। जाड़ उत्तराखंड की किस जनजाति से संबंधित है? तो किससे है? भोटिया से। आगे प्रश्न है, किस जनजाति को सौखा के नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? भोटिया को। आगे है, उत्तराखंड में सर्वाधिक प्राचीन जाति नस्ल है कौन सी है? वो है कोल। आगे है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है पूछा है? तो कौन सा? पहला है हमारा थारू उत्तर प्रदेश में, ठीक है। गद्दी हिमाचल प्रदेश में, टोडा तमिलनाडु में, कोयत लिखा हुआ है ये नागालैंड की है। कोयत कहाँ की है? नागालैंड, ठीक है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भूसेन देवता की पूजा करती है? तो कौन सी करती है? थारू जनजाति करती है। महाराणा प्रताप के अपने आप को वंशज मानते हैं। मौसमी प्रचलित है, तो मौसमी प्रचलित कहाँ है? भोटिया में, ठीक है। मैथ और जाड़ करके इनका घर भी होता है। दिवासो उत्सव निम्नलिखित में से किस जनजाति में मनाया जाता है? दिवासो कहाँ मनाया जाता है? धोड़िया और वर्ली में। निम्नलिखित में किसने उत्तराखंड में राज नहीं किया? तो कनिष्क ने भी किया, पौरव ने भी किया, समुद्रगुप्त ने, लेकिन चंदेल ने नहीं किया, ठीक है। चंदेल तो गुज्जर प्रतिहार ये सब कहाँ थे? हाँ, तो प्रतिहार ये सब कहाँ के थे? दक्षिण भारत के। निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड में प्राचीन जनजाति नहीं है? तो कौन सी नहीं है? खासी नहीं है। आगे प्रश्न है, उत्तराखंड में किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? तो भोटिया द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू जो है पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक के रूप में मनाया जाता है? कौन सा? दीपावली। उत्तराखंड में के जनपदों में किसमें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक किसमें होगी? सबसे अधिक होगी उधम सिंह नगर में। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती? तो कौन सी नहीं पाई जाती? खरवार नहीं पाई जाती, ठीक है, और सब तो पाए जाते हैं। थारू अनुसूचित जनजाति अधिकांश किस स्थान पर निवास करती है? तो यूएस नगर में। थारू लोग तो वहीं करते हैं ज़्यादा। आगे है, नंदराज तीर्थ यात्रा में कासुबा के हेमकुंड की दूरी तय की जाती है? कितने किलोमीटर तय की जाती है? 280 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति की जनसंख्या उत्तरांचल की जनजाति जनसंख्या से सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक किसकी है? जौनसारी की। निम्नलिखित में से कौन सा जो है देहरादून जनपद में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा देहरादून जनपद में स्थित है? जौनसारी। जैसे लोग देहरादून में रहते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, उत्तराखंड में इनमें से कौन सी जनजाति नहीं पाई जाती उत्तराखंड में? आगे प्रश्न है, उत्तराखंड में अति पिछड़ी जनजाति की जाति क्या लिखा हुआ है? उत्तराखंड में अति पिछड़ी जनजाति के रूप में चिन्हित किया जाता है। किसे किया जाता है? वो किया जाता है वन राज्य को। आगे प्रश्न है, देहरादून किस वर्ष रेल मार्ग से जुड़ा था? तो किस वर्ष से जुड़ा हुआ था? वो था 1900 में, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे प्रश्न है, द्विलेन हिमालय हाईवे का निर्माण हो रहा है। तो द्विलेन हाईवे निर्माण कहाँ पर है? त्यूनी और लोहाघाट में। देखो ये ना उस टाइम का करंट अफेयर 2011 में हो रहा था क्योंकि। आगे देखेंगे, निम्न राष्ट्रीय राजमार्ग समूहों में उत्तराखंड की सीमा के अंतर्गत आता है? तो कौन सा आता है? 58, 72 और 74। इसमें से ना कुछ क्वेश्चन जो है स्किप हो गए क्योंकि वहाँ पे ना वो टाइपिंग में मिस्टेक हुई है शायद, इसलिए मैंने वो स्किप किए हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात का, मतलब कुछ क्वेश्चंस हैं जो नहीं हुए, इसलिए हम इतनी जल्दी इसमें आ गए, ठीक है।
हाईवे पट्टी से संबंध निम्न युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? जोलीग्रांट देहरादून, गौचर रुद्रप्रयाग, नैनीसैनी पिथौरागढ़ और पंतनगर उधम सिंह नगर। ठीक है, कौन सा नहीं है बोला? गौचर लिखा है यहाँ पे, रुद्रप्रयाग। गौचर तो चमोली में है ना। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड में रेल यातायात का अंतिम बिंदु नहीं है? तो कौन सा नहीं है? देहरादून भी है, काठगोदाम भी है, कोटद्वार भी, लेकिन लक्सर नहीं है। ठीक है, बीच में नहीं। तो उत्तराखंड में रेलवे का कौन सा अंतिम स्टेशन गढ़वाल व कुमाऊं दोनों क्षेत्रों के लिए उपयोगी होता है? तो कौन सा होता है? रामनगर। रामनगर है भाई, इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। आगे प्रश्न है, उत्तरांचल में किस स्थान पर नैनी सैनी हवाई अड्डा स्थित है? तो कहाँ पर है? वो है पिथौरागढ़ में। ये वाला प्रश्न तो आया भी था इस बार SI में। उत्तराखंड में मोटर यात्रा कुंडी मार्ग का निर्माण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह यात्रा दूरी को काफ़ी हद तक कम करता है। तो कौन सा है? रामनगर में और जो है हरिद्वार के मध्य। आगे देखिए, प्रस्तावित हिमालय राजमार्ग परियोजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। तो क्या है? लोहाघाट से त्यूनी तक। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कौन सा एक एयरपोर्ट जो है सर्वाधिक प्रचलन में है? एयरपोर्ट कौन सा सर्वाधिक प्रचलन में? जोलीग्रांट, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग देहरादून आते हैं, वहीं से और जगह जाते हैं, राजधानी भी है देहरादून। तो कौन सा होगा? देहरादून होगा इसका आंसर। ठीक है, आगे देखेंगे, रुद्रपुर शहर होकर रुड़की से काठगोदाम के या रेल यात्रा मार्गों पर कितने रेल जंक्शन पड़ेंगे? तो कितने पड़ेंगे? वो पड़ेंगे 6। ठीक है, आगे है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग निर्माणाधीन रेल लाइन की लंबाई कितनी है? ऋषिकेश कर्णप्रयाग तो कितनी है? 125.2 किलोमीटर, ऋषिकेश कर्णप्रयाग। आगे देखेंगे, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन की निर्माणाधीन है, कितने रेलवे स्टेशन प्रस्तावित हैं? तो कितने हैं? 12 रेलवे स्टेशन प्रस्तावित हैं और लंबाई कितनी है? 125 पॉइंट कितनी है? 20। ठीक है, आगे देखेंगे, गौचर हवाई पट्टी किस जिले में स्थित है? तो गौचर कहाँ है? चमोली में। आगे प्रश्न है हमारा, ये हमें बताना है आसन कहाँ पर है, ये कहाँ पर। ठीक है, भिलंगना कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। अब देखो कौन सा नहीं है। आसन कुल्हाल परियोजना। ठीक है, भिलंगना मनेली भाली, अलकनंदा विष्णुप्रयाग, भागीरथी कोटेश्वर। भागीरथी में कोटेश्वर है, लिखिन ये बी में मेरी बारी लिख दिया है, ये गलत है। ठीक है, मनेली भाली कहाँ है? मनेली भाली भागीरथी, यहाँ पे भिलंगना लिखा है ना, तो भागीरथी में है वो मेरी भाली। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे प्रश्न है, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है? तो कौन सा है ऊर्जा का प्रमुख स्रोत? वो है जल विद्युत ऊर्जा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस नदी में टिहरी जल विद्युत इकाई स्थित है? किस नदी पर स्थित है? वो है हमारी भागीरथी पर। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है? तो कौन सी? वो है टिहरी जल विद्युत परियोजना। उत्तराखंड के प्रमुख जो है प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? जो है प्रथम मुख्यमंत्री थे नित्यानंद स्वामी। आगे प्रश्न है, जोशियारा में धरासू तक विद्युत परियोजना हेतु जल के जाने के लिए निर्मित 16 किलोमीटर लंबी मूलभूत सुरंग स्थित है। कहाँ पर है? भागीरथी नदी पर। उत्तराखंड की किस भारी विद्युत औद्योगिक इकाई जहाँ पर है वह स्थित है? भारी विद्युत, उत्तराखंड की भारी विद्युत औद्योगिक इकाई जहाँ पर स्थित है वह स्थान है कौन सा है? हरिद्वार। आगे है, उत्तराखंड राज्य का सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो कौन सी है? पथरी परियोजना। उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना, वैसे ग्लोगी भी है, 1909 में हुआ था इसका। ठीक है, अब आप लोगों को इसका क्या आंसर पता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आगे देखेंगे, उत्तराखंड में अब जो है अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी उरेडा का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? देहरादून में। आगे प्रश्न है, प्रधानमंत्री द्वारा नमामि गंगे मिशन के तहत उत्तराखंड में कितने मेगा विकास परियोजना का उद्घाटन किया जा रहा है? कितने? 6 का, करंट अफेयर का उस टाइम का। ठीक है, आगे देखेंगे, उत्तराखंड में निम्न में से किस जनपद में धौली गंगा का जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। प्राकृतिक आपदा, मालपा का भूस्खलन त्रासदी कब हुई थी? तो 1998 में हुई थी। ठीक है, आगे देखेंगे, उत्तराखंड में कौन सी जनपदों का समूह भूकंपीय स्थिति के अनुसार सर्वाधिक सक्रिय संवेदनशील क्षेत्र है? तो कौन सा है? बागेश्वर और चमोली। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी के पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? वो है बेतवा पे। आगे देखेंगे, उत्तराखंड में जो है सर्वाधिक आवर्ती प्रकाशित आपदा है, तो कौन सी है? वो है भूस्खलन। सर्वाधिक आवर्ती वाली जो है प्राकृतिक आपदा है
भूस्खलन है, सबसे ज़्यादा आता है, ठीक है। आवर्ती मतलब अब ज़्यादा पुनः बार बार जो रिपीट हो रहा है, मतलब बार बार रिपीट हो रहा है जैसे, ठीक है। निम्न में से किस प्राकृतिक आपदा का उत्तराखंड में सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव होता है? तो किसका होता है? भूस्खलन का। निम्नलिखित में से कौन सा भूकंपीय सर्वाधिक तीव्रता का था? सबसे तीव्रता वाला कौन सा था? 1999, 6.8 का आया था उस टाइम पे। आगे देखेंगे, आगे प्रश्न है, किस राज्य में भूस्खलन का एक प्रमुख समस्या है? तो किस राज्य सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? वो है हमारा उत्तराखंड में, ठीक है। आगे देखेंगे, आपदा में हिमालय सुनामी के नाम से जाने वाली आपदा, हिमालयन सुनामी के नाम से जाने जाने वाली आपदा कब हुई थी? तो कब हुई थी? 2013 को हुई थी। आगे प्रश्न है, उत्तराखंड का राज्य पशु है, तो राज्य पशु कौन सा है? वो है कस्तूरी मृग। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जिला समूह उत्तराखंड में मैग्नीसाइट भंडारण का सही क्रम दर्शाता है? तो कौन सा सही क्रम दर्शाता है? बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली। आगे प्रश्न है, उत्तराखंड की ताम्र नगरी है, तो कहाँ है? अल्मोड़ा में। झिलोरी, बागेश्वर व चंडाक पिथौरागढ़ में कौन सा खनिज मुख्य रूप से पाया जाता है? तो मैग्नीसाइट। आगे है, गठ भूमि का अर्थ क्या होता है? तो दान में दी गई भूमि को गठ भूमि कहा जाता है। हाँ देखो, मंदिरों को प्रदंत, अच्छा मंदिरों को प्रदंत वाली होगी, अच्छा ठीक है, दान में दी वाली नहीं है ये, तो इस बात को ध्यान रखना। गूढ़ भूमि क्या होती है? मंदिरों को प्रदंत भूमि। यानी कि प्रश्न ये है, गूढ़ भूमि का अर्थ होता है, तो गूढ़ भूमि का अर्थ क्या होता है? गूढ़ भूमि का अर्थ होता है मंदिरों को दी गई भूमि, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे प्रश्न है, अब इसमें से हमें सही मिलान करना है। भारतीय सैन्य अकेडमी कहाँ है? भारतीय सैन्य अकेडमी है हमारी देहरादून में। महल कहाँ है? हरिद्वार में। फूलों की घाटी कहाँ है? चमोली में। और पिंडारी ग्लेशियर कहाँ है? बागेश्वर में। नर्मदा बचाओ अलग जो है आंदोलन के संस्थापक कौन था? तो इस आंदोलन का मेटा पाटकर। आगे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य का निचला हिमालय क्षेत्र अधिक आबादी वाला है, हिमालय क्षेत्र, और बाह्य हिमालय शिवालिक के मुख्यतः आच्छादित है। भाभा क्षेत्र में अधिकांश मृदाओं में मोटे निक्षेप पाए जाते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? 1 और 2 सही है और ये वाला नहीं है। निम्नलिखित में से द चिपको मूवमेंट पीपल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? शेखर पाठक। अल्मोड़ा जनपद में झिलोरी प्रसिद्ध है, किस चीज़ के लिए? मैग्नीसाइट खनन के लिए। कलियासोड़ भूस्खलन क्षेत्र उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के मध्य। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में नगरीकरण का प्रतिफल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? वो है हमारा वन्य जीवों के जो है अभिवृद्धि, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे है, उत्तराखंड में यूनेस्को विरासत स्थल है, तो कहाँ है? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तराखंड में चाय का बागान जो है उत्पादित प्रतिवर्ष था? उत्पादन कब हुआ था? वो हुआ था 1830 में। आगे प्रश्न है, उत्तराखंड में कौन से जनपद का क्षेत्र मुख्यतः तराई क्षेत्र में स्थित है? तो कौन सा? उधम सिंह नगर। कोटेश्वर गुफा उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। अब यहाँ पे हिमनद दिए हैं और ये दिया गंगोत्री गंगा का उद्गम संतोपद बद्रीनाथ के पास। मिलान गंगोत्री का माना नहीं, नहीं ये गलत है, पूर्वी रामगंगा, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे प्रश्न है, उत्तराखंड के किस स्थान को महात्मा गांधी द्वारा लघु स्विट्जरलैंड कहा गया था? तो किसे कहा गया था? वो कहा गया था कौसानी को। सर जॉर्ज एवरेस्ट ने अपनी वेधशाला कहाँ स्थापित की? तो कहाँ की थी उन्होंने? तो उन्होंने की थी मसूरी में, ठीक है। उत्तराखंड में हिमालय दिवस कब बनाया जाता है? 9 सितंबर। आगे है, 2003 में राज्य वैक्सीन संस्थान कहाँ स्थापित किया गया था? मुक्तेश्वर। वाडिया भू संस्थान स्थापना कब हुई थी? भूवैज्ञानिक वगैरह यहाँ पे काम करते हैं, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1968 में। आगे देखेंगे, तो यहाँ पे हमारे सारे प्रश्न होते हैं ख़त्म, और कल हम देखेंगे जनसंख्या और इससे जुड़े कई सारे प्रश्न जो आते हैं, और उससे पहले हम देखेंगे भारत के भूगोल वाली एक वीडियो, और भारत का भूगोल जो है एक ही वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।